अत्यंत महत्वपूर्ण राशि मीन राशि, जिसके स्वामी देवाधिदेव और देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, और जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि, अच्छी ज्ञान, गूढ़ विद्या और आभामंडल जिनका बहुत चमकता है, ऐसी राशि मीन है। क्योंकि बृहस्पति के कारण उसके आभामंडल और कीर्ति की पताका को फहराने वाला बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, और डालेगा कब तक? 14 मई 2025 तक। अब आपको पीछे मुड़ने के देखने की जरूरत नहीं है। वक्री शनि आपको अचानक सरप्राइज देगा, लाभ भी देगा। ये एक प्लस पॉइंट है कि मीन राशि वाले इस समय बहुत डिप्लोमेटिक बने हुए हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि राहु को बहुत लोग खराब बताते हैं, है खराब, लेकिन गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। राहु के कारण मीन राशि वाले अपने स्वरूप को जिस माहौल में चाहेंगे वैसा ढाल लेते हैं। और आजकल बुरा नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना, अपना काम बनता, इनका काम बनना चाहिए। अगला शब्द नहीं बोलूंगा, उसके लास्ट में आता है जनता। तो मीन राशि को जो राहु है वो बहुत सुरक्षित करता है, अच्छी राय भी देता है, और इस बात की राय देता है कि तुम सुरक्षित रहो। और वरदान मिलता है बृहस्पति के कारण। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मीन राशि वालों की जिंदगानी रहे। बृहस्पति, राहु, ये इनके लिए पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, और इनको नुकसान नहीं होने देंगे। यानी कि जिस प्रकार के माहौल में जैसा मनुष्य को बनना चाहिए वैसा बन जाता है। कहीं मुस्कुराना पड़ता है, कहीं उदासी वाला चेहरा भी बनाना पड़ता है। शोक सभा में बैठने का तरीका अलग होता है, और कीर्तन और विवाह आदि संस्कार के समय अलग अच्छी पोजीशन बनानी पड़ती है। खैर, अब हम बात करेंगे सप्तम भाव के केतु की, जो कि आपके पेट के रोग, आंतों के रोग, दाम्पत्य जीवन को और जीवन साथी को डिटैच कर रहे हैं या कष्ट दे रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं। बहुत लोगों के फोन, बहनों और भाइयों, बच्चों के, लड़कियों के, लड़कों के, हम पूछते भी नहीं, इतना मन व्यथित होता है कि लोगों में विद्रोह की स्थिति है। पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने का तरीका सुनिए। तरीका यह है, अपने लाइफ पार्टनर की बात आंख बंद करके मान लो, क्योंकि बाद में भी मानना है, पहले ही मानो, दिमाग ना लगाओ, आगे बढ़ो। आज ही किसी ने मेरे को एक मैसेज दिया, लेकिन सच्चाई है उसमें। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मान ली, रामचंद्र जी वन को गए। सीता जी की बात राम जी ने मानी। क्या? हिरण कुल की खाल लेकर खाओ, हिरण के पीछे जाओ। वो बात अलग है कि बाद में क्या हुआ, लेकिन मानी। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी, तो इसीलिए वो अब तक जलता है, जलाया जाता है हमेशा। क्योंकि पत्नी की बात मानना बहुत जरूरी है। वो अर्धांगिनी है, भगवान का रूप है। लेकिन अब इस बात को, इस दृष्टांत को सुन के बहुत लोग नाराज भी होंगे। बहनें तो खुश हो जाएंगी, माताएं बहनें, क्यों? क्योंकि उनके पक्ष की बात है। लेकिन फिर भी हम अपने भाइयों को, बच्चों को, सबसे निवेदन करेंगे, किसी के घर में लड़ाई ना हो। और लड़ाई को दूर करना बहुत अच्छी बात है। घृणा को घृणा से नहीं जीत सकते, आग को आग से नहीं बुझा सकते, लेकिन
नम्रता से सब काम किए जा सकते हैं। सभी भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा। अब मीन राशि पर हम ये बात करेंगे कि लाभ स्थान पर 12th हाउस से एकादश भाव की तरफ जब शनि दृष्टि डालेगा तो 5 महीने अचानक आपको धन का लाभ निरंतर होगा। लिख लीजिए, निरंतर धन का लाभ इसलिए भी होगा क्योंकि आपके लाभ भाव पर गुरु की भी दृष्टि, आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर भी गुरु की दृष्टि। कहां तक जाओगे? बार बार ये मौका नहीं देगा ग्रह आपको कि नहीं जी मीन राशि तो बहुत खराब राशि है जी, हमारा तो कोई काम नहीं बनता। देखिए, ग्रह, नक्षत्र और दशाएं आपके अनुसार, इससे पहले कई वीडियो में हम दशाओं का वर्णन कर चुके हैं, क्योंकि खास तौर से बुध, इनकी जो दशाएं हैं वो बुध केतु शनि, बुध केतु शनि, बुध की दशा रेवती की, उत्तरा भाद्रपद की शनि की और पूर्वा भाद्रपद की बृहस्पति की दशा। तो बृहस्पति बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। अब जिन जिन मीन राशि वालों की शुक्र की महादशा और शनि की महादशा है मीन राशि की, कुछ को कष्ट होगा जो कि शनि अगर गलत स्थान में बैठा है, लेकिन उसके बाद बृहस्पति की दशा खराब भी स्थान में बैठा हो फिर भी आनंददायक स्थिति रहती है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद के जन्म नक्षत्र का जन्म होता है जब, तो बृहस्पति की दशा होती है। शनि बुध केतु राहु, केतु शुक्र, शुक्र की दशा वरदान बन जाती है, लेकिन रोग कारक भी होती है। सूर्य की दशा रोग कारक होती है। चंद्रमा की दशा में आनंद आ जाते हैं, क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी मंगल भाग्य को चमकाता है। राहु अचानक बहुत अच्छी उपलब्धि, उन्नति, तरक्की देता है। इसके अलावा और भी गोचर में जब ग्रह आता है मंगल, वो आपके राज्य की स्थापना करता है। अभी मंगल आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में भाग्य स्थान का स्वामी होकर के आपके भाग्य को उन्नति देगा और एक बहुत अच्छा सा स्टार्टअप देने वाला है 5 महीने के लिए। तो 15 नवंबर तक पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसके बाद आपकी 7.5 का फर्स्ट फेज 2025 के शुरू में 1-2 महीने बाद ही समाप्त हो जाएगा। तो समय व्यतीत होते हुए पता भी नहीं चलता, लेकिन समय परमानेंट खराब किसी का भी नहीं होता, क्योंकि जब जीवन में समस्याएं परमानेंट नहीं होती, ना मनुष्य कोई परमानेंट है, इसलिए कुछ समय के बाद ही आपके अच्छे ग्रह भी आ जाते हैं। इसलिए क्रम बनाया, सीक्वेंस बनाया ज्योतिष शास्त्र में। अभी सूर्य यहाँ है, कुछ समय के बाद अगले हाउस में होगा। अभी आप निराश थे 1-2 महीना, अगले ही पल, अगले ही मास बड़ी खुशी मनाते हैं और हैप्पी बर्थडे के केक कटते हैं, आपके तरक्की होती है, संतान खुश रहती है आपकी। तो इतना चेहरे को मुरझाना नहीं है, प्रसन्न रहना है। अपने इष्ट देवता हनुमान जी की उपासना करने से, सुंदरकांड का पाठ हफ्ते में 1 बार तो करो। नहीं समय है तो आप कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ रोज करेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर नित्य प्रति अवश्य बनेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।